अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बालों का गिरना। आज के टॉपिक में बालों के बारे में बात करेंगे कि बालों के गिरने की क्या वजूहात हैं और उसका क्या इलाज है। इसकी सबसे मेन वजह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जीन्स आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं जिसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं। आपके माँ बाप की तरफ से ऐसा मिलना जो है जेनेटिक हेयर फॉल कहलाता है। इसकी दूसरी वजह आ जाती है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। इसको मेल में इंट्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की मिकदार जो है वो बॉडी में बढ़ जाती है और आपके बालों के गिरने की असल वजह बनती है। DHT रिसेप्टर होते हैं। DHT रिसेप्टर जो है हार्मोन्स बालों पर असर करता है और आपके बालों के गिरने की असल वजह बनता है। इसी तरह से एक और कॉज जो है वो है फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें हार्मोन जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की मिकदार जो है वो बॉडी में बढ़ जाती है और इसकी वजह से हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है। ऐसी फीमेल में ओबेसिटी हो जाती है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तीसरी वजह जो है वो बाल गिरने की वो है स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे बाल गिरते हैं। हेयर के फेसेस होते हैं ग्रोइंग फेज, शेडिंग फेज और स्टैटिक फेज। जब इंसान को स्ट्रेस होता है तो इंसान का ग्रोइंग फेज जो है जो कि 80% होता है वो आपका शेडिंग फेज में चला जाता है और आम रूटीन में हमारा ग्रोइंग फेज जो है वो 80% बालों पर मुहित होता है, यानी कि 80% बाल जो है ग्रोइंग फेज में होते हैं और स्टैटिक फेज में जो है वो 10% होते हैं और 10% जो है वो शेडिंग फेज में होते हैं। जब इंसान को कोई परेशानी होती है या कोई सिकनेस होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें टाइफाइड हुआ और उसके बाद हमारे बाल गिरना शुरू हो गए। तो इसकी वजह ये होती है कि सिकनेस की वजह से जब आपका साइकिल जो है डिस्टर्ब होता है तो आपके ग्रोइंग फेज के जो बाल होते हैं वो शेडिंग फेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। चौथी वजह जो है वो है एक्सटर्नल फैक्टर। आपकी इन्वायरमेंट में डस्ट होता है और अगर आप अपने बालों को ऑयलिंग नहीं कर रहे या कोई अच्छा शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपके बालों में जो डस्ट आ जाती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो आपके बालों की केराटिन प्रोटीन को डैमेज कर देते हैं। तो इसके लिए ये होता है कि आप ऑयलिंग नहीं करेंगे, अच्छा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका केराटिन जो कि प्रोटीन का बना हुआ है वो डैमेज हो जाएगा और आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। पांचवी कॉज जो है वो हेयर फॉल की वो है हेयर वैक्स। फीमेल जो है वो हेयर स्ट्रेटनिंग करवाती हैं, कलरिंग करवाते हैं, उसकी वजह से जो है आपका जो हेयर स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। छठी कॉज जो है हेयर फॉल की वो है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमारी डाइट में विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी होती है और इसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इसकी रिकवरी के लिए हेयर फॉल को हम रोक सकते हैं और उसके लिए हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेप वाइज जो है हम आपको अब बताएंगे कि जो मसाइल हैं उनका इलाज जो है वो किस तरीके से मुमकिन है। सबसे पहली बात हम करेंगे हार्मोनल बैलेंस की। जब हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस होता है और मिसाल के तौर पर फीमेल में DHT हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए हम स्टेरॉइड देते हैं और फिर इस तरह से आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस में आ जाता है और हेयर फॉल जो है वो रुक जाता है। दूसरी वजह वो हम बात करते हैं कि जब आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है तो उसके लिए फिर हम ओरली जो है वो मेडिसिन देते हैं ताकि आपकी ये डेफिशिएंसी जो है रिकवर हो जाए। तीसरी चीज़ आ जाती है स्ट्रेटनिंग या कलरिंग। तो फिर हम मना करते हैं इन बातों से कि आप बालों को स्ट्रेट बार बार ना करें और ज़्यादा कलरिंग ना करें, इससे भी आपका हेयर फॉल जो है वो रुक जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर में आपकी इन्वायरमेंटल जो है वो डस्टी इन्वायरमेंट होती है तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि आप ऑयलिंग करें और अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करें ताकि केराटिन की लेयर जो है वो महफूज रहे जो कि प्रोटीन की बनी होती है और इस तरह से हेयर फॉल जो है वो रुक जाता है। इसके अलावा PRP इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है, इसमें हम ये करते हैं कि आपका ब्लड लेते हैं और उसमें सेंटर क्यूब करते हैं और उसमें प्लाज्मा अलग करके एक सिरिंज के ज़रिए जो है आपके सर में इंजेक्ट करते हैं। PRP ग्रोथ फैक्टर होते हैं। जब ये डायरेक्ट PRP ग्रोथ रिसेप्टर जाके असर करता है ताकि आपके हेयर फॉल को रोके और नए बाल उगना जो है वो शुरू हो जाए।
अगर ऐसा होता है कि आपके बालों की ग्रोथ के अलावा सर का अगर दरमियानी हिस्सा बाल्ड हो जाता है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि अच्छे से जो है वो बाल जो है वो लेते हैं और ट्रांसप्लांट करके आगे आपके सर पर वही बाल जो है वो दोबारा लगा देते हैं और फिर वो बाल जो है दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। रूट्स जो है आपकी स्किन में ना हो तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है रेकमेंड करते हैं और इस तरह से आपके बाल जो हैं दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और नए बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। हमने आपको बाल गिरने की वजूहात भी बताई और साथ साथ उनका इलाज भी बताया कि किस तरह से इन मसाइल का हल जो है वो तलाश किया जा सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया।